मेरा नाम आयशा है। कहते हैं जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी माँ मुझे 6 महीने की उम्र में बिना किसी वजह बताए छोड़ चली गई थी। आज भी जब मैं उस पल को सोचती हूँ तो दिल में एक सवाल गूंजता है। एक माँ अपनी बेटी को कैसे छोड़ सकती है? लोग कहते हैं कि वो मेरे अब्बा के साथ नहीं रहना चाहती थी, उसे कोई और पसंद था और यूं वो सब कुछ पीछे छोड़कर चली गई। मैं छोटी थी, कुछ याद नहीं, लेकिन मोहल्ले की औरतों की चुपके चुपके बातें, रिश्तेदारों की सरगोशियां और सबसे ज्यादा मेरे अब्बा की आंखों की खामोशी मुझे सब बता देती थी। अब्बा ने मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की। लोग समझाते थे, रिश्तेदार बार बार कहते कि जिंदगी अकेले नहीं कटती, मगर अब्बा हर बार बस एक ही जवाब देते, मेरी आयशा मुझे काफी है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। वो मेरे लिए माँ भी थे, बाप भी, और मेरा सबसे बड़ा सहारा भी। सुबह काम पर जाते, शाम को थके हारे लौटते, लेकिन मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखकर उनकी सारी थकान उतर जाती। मैं अक्सर उनके गले लगकर पूछती, अब्बा आप थक तो नहीं जाते? वो मेरा माथा चूमकर कहते, मेरी गुड़िया मुस्कुराती है तो सारी थकान फुर हो जाती है। मैं छोटी सी लेकिन इतना समझती थी कि अब्बा की आंखों में एक गहरा दुख छुपा है। कभी कभी रात को जब नींद खुलती तो देखती कि अब्बा खिड़की के पास बैठे चुपचाप आसमान को ताक रहे हैं। वो आंसू पोंछते और फिर मेरे पास आकर लेट जाते, जैसे नहीं चाहते थे कि मुझे उनकी तन्हाई का पता चले। लेकिन बच्चे माँ बाप का दुख जल्दी पहचान लेते हैं। मेरी परवरिश मेरे चाचा के घर में हुई, क्योंकि अब्बा अपने छोटे भाई के साथ रहते थे। चाचा की शादी मेरे जन्म के बाद हुई थी। वो दिल के अच्छे इंसान थे, लेकिन मेरा असल सहारा मेरे अब्बा ही थे। चाची बाहर से तो प्यार से बात करती, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए एक अजनबियत सी थी। मैं छोटी थी, ज्यादा समझ नहीं थी, मगर दिल में एक खटक जरूर होती कि उनका प्यार सच्चा नहीं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब मैं 4 साल की थी। वो दिन आज भी मेरे जेहन में ताजा है, जैसे कल की बात हो। अब्बा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, सांस लेने में तकलीफ, चेहरा पीला पड़ गया और जिस्म में कमजोरी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस रोती रही। अब्बा आपको क्या हुआ? चाचा और मोहल्ले वाले भी परेशान हो गए। घर का माहौल भारी हो गया। अब्बा को जमीन पर लेटा देख मेरा दिल डर से कांपने लगा। मैं उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़ लेती और कहती, अब्बा उठो ना, मैं अकेली हो जाऊंगी। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, आयशा तुम मेरी बहादुर बेटी हो, तुम कभी अकेले नहीं होगी। फिर उन्होंने चाचा को पास बुलाया और धीमे से कहा, भाई मेरी एक ही ख्वाहिश है, मेरी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ। जैसे मैंने तुम्हारी जिम्मेदारियां निभाई, वैसे ही मेरी आयशा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसके ख्वाब अधूरे न रहने देना। मैं वो बातें सुनी और वो मेरे दिल पर पत्थर की लकीर की तरह अंकित हो गई। अब्बा की आंखों में नमी थी, मगर वो आखिरी पल तक मेरे लिए फिक्रमंद थे। चाचा ने उनका हाथ थामकर कहा, भाई आप बेफिक्र रहो, आयशा मेरी अपनी बेटी की तरह होगी। लेकिन मैं जानती थी कि कोई भी अपनी औलाद जैसा नहीं हो सकता। फिर भी अब्बा के चेहरे पर सुकून की छाया आई। उन्होंने मेरी तरफ देखा, एक कमजोर मुस्कान दी और कहा, आयशा तुम बहुत बहादुर हो, याद रखना तालीम ही तुम्हारा सहारा बनेगी। उनके ये अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे। मैं उनके पास रोती रही, उनका हाथ थामे रही, मगर कुदरत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। वो पल
आ ही गया जब मेरे सबसे कीमती रिश्ता मेरा अब्बा मुझे हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चले गए। चारों तरफ शोर, औरतों की चीखें, मर्दों की भागदौड़, चाची की आवाज, चाचा के आंसू, मगर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरा दिल बस एक ही जुमला दोहरा रहा था, मेरी बेटी को पढ़ाना, उसका ख्याल रखना। अब्बा की आखिरी बातें मेरे दिल पर नश्क हो गई। उस दिन मुझे लगा कि मेरा बचपन मुझसे छिन गया। मैं खेलने की उम्र में यतीम हो गई थी। रात को जब सब सो गए, मैं कोने में बैठी रही। मेरा दिल कह रहा था, अभी अब्बा आएंगे, दरवाजा खुलेगा और वो मुझे गोद में उठा लेंगे। मगर दरवाजा बंद रहा। मैंने आंखें बंद की तो अब्बा की आवाज फिर सुनाई दी, मेरी बेटी बहादुर है, तालीम ही उसका सहारा होगी। मैंने आंसू पोंछे और शायद पहली बार जिंदगी में अपने दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे मेरे अब्बा की दुआओं के मुताबिक बना दे। और यूं मेरी कहानी शुरू हुई, एक यतीम बच्ची की कहानी जिसका सहारा छिन गया था, मगर जिसके दिल में अब्बा का ख्वाब जिंदा था। अब्बा के जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा हो गई थी। मेरा घर अब चाचा का घर बन गया था। बचपन की मासूम आंखों में ख्वाब तो थे, मगर अब्बा की गैर मौजूदगी ने उन ख्वाबों की रौनक को फीका कर दिया था। मैं जानती थी कि अब मुझे चाचा और चाची के साथ ही रहना है। उनके 4 बच्चे थे, सब छोटे छोटे। मैं उनके बीच अजनबी सी लगती थी। चाची का रवैया वैसा नहीं था जैसा एक माँ का होता है। जब वो अपने बच्चों को गोद में उठाती, उनके बाल संवारती या प्यार से खाना खिलाती, तो मेरा दिल चाहता कि वो एक बार मुझे भी वैसे ही गले लगा ले। मगर उनकी आंखों में मेरे लिए एक सख्ती थी। कभी-कभी मुझे लगता कि वो मेरी मौजूदगी को बोझ समझती थी। मेरी सुबह उनकी आवाज से शुरू होती, उठो आयशा, दिन चढ़ आया, बर्तन धो, या ये सफाई किस तरह की है, हाथ पाँव नहीं हैं तुम्हारे। मैं जल्दी से दुपट्टा बांधकर झाड़ू उठाती और फर्श साफ करने लगती। एक बार मैंने झाड़ू थोड़ी देर से शुरू की तो चाची गुस्से में बोली, काश तुम्हारी माँ तुम्हें अपने साथ ले गई होती, कम से कम मेरा घर इस बोझ से बचता। मैंने चुपचाप सर झुका लिया, जवाब देने की हिम्मत मुझमें कभी नहीं थी। दिन भर के छोटे मोटे काम मेरे हिस्से में आते, कभी पानी भरना, कभी बच्चों की चादरें बदलना, कभी बाजार से राशन लाना। अगर जरा सी देर हो जाती तो डांट तैयार थी। एक बार बारिश हो रही थी और मुझे राशन लेने भेजा गया। भीगते हुए लौटी, हाथ कांप रहे थे। जैसे ही मैंने थैला रखा, चाची बोली, ये राशन गीला क्यों है, कुछ अक्ल नहीं तुम्हें। मैं रोने लगी, मगर उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा। चाचा का रवैया अलग था। वो शाम को काम से लौटते तो मुझे देखकर कहते, मेरी बेटी ने आज क्या किया। मैं धीरे से बताती, चाची ने बर्तन धुलवाए, सफाई करवाई। वो मेरे सर पर हाथ फेरते और मुस्कुराते कर कहते, मेरी बहादुर बेटी है ना, सब कुछ कर लेगी। एक बार मैं बुखार में थी, जिस्म कांप रहा था, मगर चाची ने फिर भी कहा, खिड़की के पास कपड़े पड़े हैं, जाकर सुखा दो। मैं धीरे धीरे कपड़े फैलाने गई। हाथ कांप रहे थे, कदम लड़खड़ा रहे थे। अचानक मैं गिर पड़ी। शोर सुनकर चाचा बाहर आए। उन्होंने मुझे उठाया और गुस्से से चाची से कहा, ये क्या हाल बना दिया बच्ची का। चाची ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, हमारी औलाद के साथ बराबर रखा है, और क्या करें। चाचा ने सख्ती से कहा, ये मेरी बेटी है, इसका ख्याल रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि चाचा वाकई में मेरे साथ हैं। उनकी बातें मेरे दिल को सुकून देती थी, मगर चाची का रवैया नहीं बदला। खाने के वक्त अक्सर ऐसा होता कि वो अपने बच्चों को अच्छा खाना देती और मेरे हिस्से में बचा कुचा आता। मैं चुपचाप खा लेती। कभी कभी चाचा आहिस्ता से मेरे पास आते और कहते,
یہ لو تمہارے لیے ہے، اور میرے ہاتھ میں کوئی پھل یا مٹھائی رکھ دیتے، میں خوش ہو جاتی، مگر ساتھ ہی سمجھتی تھی کہ چاچی کو ان کی یہ نرمی پسند نہیں۔ ایک دن محلے کی عورتیں گھر آئی، سب اپنے بچوں کی تعریف کر رہی تھی۔ چاچی نے فخر سے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، دیکھو میرا بیٹا کتنا ذہین ہے۔ پھر ایک عورت نے مجھ سے پوچھا، بیٹی تم کیا کرتی ہو؟ میں ہچکچاتے ہوئے بولی، میں پڑھتی ہوں۔ پڑھتی کیا ہے؟ بس کتابیں خراب کرتی ہے، سارا دن بوجھ بنی رہتی ہے۔ عورتیں مسکرا دی، مگر میرا دل ٹوٹ گیا۔ اسکول بھیجنے کی ضد چاچا نے کی تھی، وہ کہتے میرے بھائی نے وعدہ لیا تھا، میں اسے پورا کروں گا، اس لیے میں اسکول جاتی، مگر لوٹنے پر گھر کے سارے کام میرا انتظار کرتے۔ میں کتابیں ایک طرف رکھتی اور جھاڑو، برتن، راشن سب میرے ذمے۔ چاچا مجھے سمجھاتے، بیٹی محنت سے مت گھبرانا، علم حاصل کرنا، کبھی مت چھوڑنا، یہی تمہارا اصل سہارا ہے۔ میں دل ہی دل میں ابا کے الفاظ یاد کرتی۔ چاچی کے بچے مجھ سے الگ رہتے، کھیلتے وقت بھی مجھے ساتھ نہیں لیتے۔ اگر میں قریب جاتی تو چاچی ڈانٹ دیتی، جاؤ تمہیں اور کوئی کام نہیں، کھیلنے چلی آئی۔ میں چپ چاپ کمرے میں چلی جاتی اور کتابوں میں دل لگاتی، یہی میرا ایک ماتر سہارا تھا۔ چاچا کی بیماری، وقت گزرتا گیا اور میں نے چاچا کی صحت میں بدلاؤ دیکھا۔ ان کا چہرہ دن بدن پیلا پڑ رہا تھا، اکثر کھانے کے بعد وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی۔ شروع میں چاچی نے زیادہ دھیان نہیں دیا، مگر ایک دن میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ میں سوجن سی ہے۔ میں گھبرا گئی اور بولی، چاچا آپ کو حکیم کے پاس جانا چاہیے۔ وہ ہلکے سے مسکرائے، بیٹی سب ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑی سی کمزوری ہے۔ مگر میں سمجھ گئی تھی کہ معاملہ گمبھیر ہے۔ ان کی طبیعت بگڑتی گئی، کبھی بخار، کبھی سانس کی تنگی۔ چاچی نے 2-4 بار محلے کے حکیم کو بلایا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں ہر وقت چاچا کے پاس رہتی، اسکول سے لوٹ کر ان کے پاس بیٹھتی، ان کے پاؤں دباتی۔ وہ کہتے، عائشہ تم میرے لیے بہت بڑی راحت ہو۔ ایک شام جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ کھاس رہے تھے۔ پانی لائی تو کانپتے ہاتھوں سے پکڑا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، چاچا آپ کو آرام چاہیے۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، بیٹی کبھی کبھی جسم ساتھ نہیں دیتا۔ چاچی پہلے سے زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ 4 بچوں کی دیکھ بھال اور چاچا کی بیماری نے ان کا صبر توڑ دیا تھا۔ وہ اکثر کہتی، یہ بیماری ہمارا جینا حرام کر دے گی، علاج کے لیے پیسہ کہاں سے لاؤں؟ میں چپ رہتی، مگر دل میں سوچتی کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ گھر کا خرچ بڑھ رہا تھا۔ اسکول کے بعد میں نے کام ڈھونڈا، آخر کار ایک چھوٹی سی دکان پر سلائی کا کام مل گیا۔ تنخواہ زیادہ نہیں تھی، مگر اتنی تھی کہ راشن کا انتظام ہو سکے۔ پہلے دن جب میں دکان گئی تو ڈر سا لگ رہا، مشینوں کی آواز، اجنبی لوگ، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر دل میں ایک ہی بات تھی، یہ گھر میرے بغیر نہیں چل سکتا۔ گھر لوٹ کر میں نے چاچی کو بتایا کہ میں نے سلائی کا کام شروع کیا ہے۔ وہ حیرانی سے بولی، تم سلائی؟ چلو شاید تھوڑے پیسے آئیں تو خرچ میں آسانی ہو۔ میں دن میں دکان جاتی، شام کو گھر کے کام نپٹاتی، کھانا بنانا، برتن دھونا، کپڑے سکھانا۔ رات کو تھک کر چور ہو کر بستر پر گر پڑتی، مگر صبح پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا۔ چاچا کی بیماری بڑھتی گئی، ایک رات ان کی حالت بہت خراب ہو گئی، سانس لینے میں شدید تکلیف، پسینے تر بدر۔ میں نے چاچی کو بلایا، وہ گھبرا کر بولی، کچھ کرو، یہ سانس نہیں لے پا رہے۔ ہم نے محلے کے ایک شخص کو بلایا، انہوں نے کہا، یہ دل کا مسئلہ ہے، فوراً بڑے حکیم کو دکھاؤ۔ مگر ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں تھے؟ میں نے دکان پر ایڈوانس مانگا، مگر جواب ملا، ہماری ایسی پالیسی نہیں۔ چاچی نے اپنے میکے والوں سے مدد مانگی، مگر 2-3
बार थोड़ा सा पैसा भेजने के बाद उन्होंने इनकार कर दिया। चाची का रवैया और सख्त हो गया। वो बार बार कहती, ये सारा बोझ मुझ पर क्यों डाल दिया गया? मेरे बच्चे छोटे हैं, कुछ कमा नहीं सकते। मैं सुनती और चुप रहती। चाचा को देखकर मेरा दिल और भारी हो जाता। एक दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटी तुम बहुत हिम्मत वाली हो। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे लिए ख्वाब देखे थे। मुझे अफसोस है कि मैं ज्यादा कुछ न कर सका। मैंने रोते हुए कहा, चाचा ऐसा मत कहो, आपने मेरा सहारा बनकर कुछ किया। चंद दिन बाद वो पल आ गया जिसका मुझे डर था। चाचा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। घर में मातम छा गया। मैं अपनी जगह जम सी गई। मेरा एक और सहारा मुझसे छिन गया। चाची के आंसू तो थे मगर उनके अल्फाज मेरे दिल को चीर गए। देखो ये मनहूस किस्मत, पहले भाई को खा गई, अब मेरे शौहर को। मैंने ये सुना और मेरा दिल कांप गया। मेरी हालत ऐसी थी जैसे दुनिया की बार बार मुझे तन्हा कर रही हो। चाचा के जाने के बाद घर का बोझ और बढ़ गया। सिलाई की कमाई से बस चंद खर्चे पूरे होते। चाची का रवैया और तल्ख हो गया। वो हर वक्त ताने देती। एक दिन दुकान की मशीनों की आवाज और शोर में मैं अपने काम में मशगूल थी। कपड़े काटना, सिलाई करना, धागे जोड़ना, सब जल्दी जल्दी करना पड़ता। समय का पता नहीं चलता था। तभी मुझे लगा कि कोई मुझे लगातार देख रहा है। मैंने सर झुकाए रखा और काम करती रही, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी जागी। कुछ पल बाद सर उठाया तो देखा कि दुकान के मालिक के साथ एक नौजवान खड़ा है। लंबा कद, सलीके से कपड़े और आंखों में अजीब सी चमक। वो बार बार मेरी तरफ देख रहा था। मैंने नजरें झुका ली और अपने काम में तेजी कर दी, मगर दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उस दिन के बाद वो नौजवान बार बार दुकान पर आने लगा। कभी मालिक से बात करता, कभी दूसरों से रस्मी बातें करता, मगर उसकी नजरें अक्सर मेरी तरफ होती थी। मैं उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती, मगर दिल मानने को तैयार न होता कि ये सब इत्तेफाक है। एक दिन जब मैं काम खत्म करके बाहर निकल रही थी, वो सामने आ गया। धीमी आवाज में बोला, आप रोज इतनी मेहनत करती हैं। मैं ठिठक कर रुकी, मगर जवाब दिए बिना आगे बढ़ गई। जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। कुछ दिन बाद दुकान के मालिक ने मुझे बुलाया। मैंने सोचा शायद कोई काम की बात होगी। अंदर गई तो वो नौजवान वहां बैठा था। मालिक ने कहा, ये ताहिर है, मेरे दोस्त का बेटा। कुछ दिन यहाँ आएगा जाएगा। ताहिर ने मुस्कुराकर मेरा नाम लिया। आप आयशा है ना? मैंने हिचकिचाते हुए सर हिलाया और जल्दी से बाहर निकल आई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझसे इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। मैं एक साधारण सी लड़की थी, गरीब घराने से, मगर उसकी नजरें और बातें मुझे बेचैन कर रही थी। कुछ हफ्तों बाद एक हैरान करने वाली बात हुई। ताहिर अपनी माँ के साथ हमारे घर आ पहुंचा। मैं कमरे में थी, मगर दरवाजे के पार सब सुन रही थी। ताहिर की माँ ने चाची से कहा, हमें आयशा पसंद है, हम अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता मांगने आए हैं। ये सुनकर मेरे पैर जमीन में जम गए। चाची कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, हमारी हालत आपके सामने है, हम इतनी तामझाम कहाँ से लाएंगे? ताहिर ने तुरंत कहा, हमें किसी तामझाम की जरूरत नहीं, मुझे बस आयशा चाहिए। चाची ने हैरानी से कहा, तुम्हें पता है ये यतीम है? ताहिर ने जवाब दिया, हाँ, मगर मेरे लिए वही सब कुछ है। मैं अंदर कांप रही थी। ये सब ख्वाब सा लग रहा था। बाद में मुझे पता चला कि चाची ने जल्दी हाँ करने के पीछे अपनी वजह थी। ताहिर ने उन्हें कुछ माली मदद की लालच दिया था, कुछ तोहफे दिए, कुछ वादे किए, यूं रिश्ता पक्का हो गया। मेरी हालत अजीब थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि खुश हूँ या डरी हूँ।
ताहिर बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करता, कभी चाची के जरिए मेरा हाल पूछता, कभी फोन भेजता। पहले मैंने बात करने से इनकार किया, मगर चाची ने कहा, ये तुम्हारा होने वाला शौहर है, बात कर लो। यूं मेरा और ताहिर का बात शुरू हुई। शुरू में मैं बहुत सावधान रही, मगर उसका अंदाज दिल को छूने वाला था। वो कहता, मैंने तुम्हें पहली नजर में पसंद किया था, मुझे नहीं पता क्यों, मगर लगता है तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा पहले से थी। मैं हैरत से सोचती, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? वक्त के साथ उनकी बातों ने मेरे दिल के जख्मों पर मरहम रखा। एक दिन उसने फोन पर कहा, आयशा, तुम्हें लगता है कि तुम अकेली हो, मगर अब मैं हूँ। मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो अल्फाज मेरे दिल के लिए सुकून बन गए। चाची ने भी देख लिया कि अब मैं खामोश नहीं रहती। उनके ताने कम नहीं हुए। वो कहती, देखना, ये लड़की भी अपनी माँ पर जाएगी। खूबसूरत है, मगर किस्मत अल्लाह खैर करे। मैं सुनती और चुप रहती, मगर अब अंदर एक नया हौसला जाग चुका था। ताहिर जिद्दी था। एक बार उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी जल्द हो, ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, चाची को मनाना होगा। वो हंसकर बोला, मैं मना लूंगा, बस तुम हाँ कह दो। मेरी जिंदगी के अंधेरे में पहली बार रोशनी दिखाई दी। मैंने दिल ही दिल में कहा, शायद यही वो सहारा है जिसका वादा मेरे अब्बा ने किया था। शादी और नई जिंदगी। ताहिर के साथ रिश्ता तय होने के बाद शादी की तैयारी शुरू हो गई। घर में हलचल थी, मगर चाची का रवैया वही तलखा रहा। एक दिन जब मैं आरोसी जोड़ा देख रही थी, तो उन्होंने तंज कसा, हाँ भाई, किस्मत देखो, गरीब की बेटी को भी सोने का सेहरा नसीब हो गया। मैंने सर झुका लिया। दिल चाहता था कि खुश होऊं, मगर हर जुमला पुरानी यादें ताजा कर देता। शादी का दिन आ गया। मोहल्ले की औरतें जमा थी। मेरे दिल में खुशी और खौफ दोनों थे। तब ताहिर मेरे पास आकर बैठा तो उसने धीरे से कहा, डरो मत, अब सब कुछ बदल जाएगा। वो अल्फाज मेरे दिल में उम्मीद जगा गए। निकाह की रस्म हुई, दुआएं दी गई, मगर रुखसती के वक्त चाची ने मेरे कान में सरगोशी की, याद रखना, इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा बंद हैं। अगर कभी वापस आई तो जगह नहीं मिलेगी। मैंने उनकी आंखों में नफरत देखी और चुपचाप आगे बढ़ गई। दिल भारी था, मगर ताहिर के साथ नई जिंदगी की शुरुआत का ख्वाब मुझे थामे हुए था। शादी के बाद के दिन जल्दी गुजर गए। रस्मों रिवाज, मेहमानों की आमद और नए रिश्तों की पहचान, मगर ये खुशी का वक्त छोटा था। शादी के तीसरे दिन ताहिर ने खबर दी, मुझे कारोबार के सिलसिले में कुवैत जाना होगा, कुछ जरूरी काम है। मेरी सांस रुक गई। अभी तो शादी हुई है, इतनी जल्दी? ताहिर ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, यकीन करो, ये मजबूरी है। जैसे ही काम संभलेगा मैं तुम्हें वहां बुला लूंगा। मैंने आंसू रोके और मुस्कुराकर कहा, मैं इंतजार करूंगी। यूं मेरी नई जिंदगी की शुरुआत जुदाई से हुई। ताहिर कुवैत चला गया और मैं उसकी माँ और छोटे भाई आसिफ के साथ रहने लगी। सास शुरू में नरम थी, मुझे प्यार से बहू कहती, मेरे साथ बातें करती। मैं भी उनका दिल जीतने की कोशिश करती, घर संभालती, खाना बनाती, मगर ताहिर की याद हर पल मुझे तन्हा कर देती। इसी दौरान मैंने आसिफ के रवैये में कुछ अजीब सा महसूस किया। वो मुझसे जरूरत से ज्यादा दूरी रखता, कभी मेरी तरफ देखकर नजरें चुरा लेता। एक रात मैं पानी लेने उठी तो देखा कि वो बाहर से कुछ घसीट रहा था। मैंने पूछा, आसिफ, ये क्या कर रहे हो? वो चौंक गया और घबराते हुए बोला, मगर मेरी बेचैनी बढ़ गई। आसिफ के रवैये में कुछ गलत था। वो घर में खामोश रहता, मगर उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। सच का खुलासा
طاہر کے جانے کے بعد دن دھیرے دھیرے گزر رہے تھے۔ میں ہر شام اس کا انتظار کرتی، مگر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ صبح میں نے ساس کے ساتھ ناشتہ بنایا، گھر کے کام نپٹائے۔ دوپہر کو فون بجا، نمبر آصف کا تھا۔ میں نے اٹھایا۔ السلام علیکم آصف بھائی، سب خیریت؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ عائشہ مجھے نہیں پتا، کیسے کہوں؟ طاہر بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میرے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ کیا؟ کیسا ایکسیڈنٹ؟ تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ اس کی روندھی ہوئی آواز آئی۔ کاش یہ جھوٹ ہوتا، مگر وہ نہیں رہے۔ میرا سر چکرانے لگا، زمین کھسک گئی۔ میں نے چیخ کر کہا، نہیں۔ ساس بھاگ کر آئی۔ کیا ہوا؟ کون تھا؟ میں نے روتے ہوئے کہا، طاہر وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ساس کا چہرہ پتھر سا ہو گیا، پھر اچانک ان کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ وہ مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، میں جانتی تھی تو منحوس ہے۔ ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا اور میرا بیٹا چلا گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، امی میں نے کیا قصور کیا؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ مگر وہ چلائی، چپ کر، جب تو پیدا ہوئی تو تیری ماں بھاگ گئی، پھر تیرا باپ مر گیا، پھر تیرا چاچا، اور اب میرا بیٹا، تو سب کو کھا گئی۔ میں ان کے سامنے گر کر روتی۔ امی ایسا مت کہو، میں بھی ان کے ساتھ جینا چاہتی تھی، مگر وہ سننے کو تیار نہ تھی۔ انہوں نے میرا گریبان پکڑا اور دھکیل دیا۔ تو منحوس ہے، تجھ جیسی کو اس گھر میں لانا میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ محلے کی عورتیں اکٹھا ہو گئی تھی، کسی نے میرا ہاتھ پکڑا۔ بس کرو، یہ بیچاری ہے۔ مگر ساس نے جھٹک کر کہا، بیچاری نہیں، یہ سب اس کی بدقسمتی ہے۔ انہوں نے میرے بال پکڑ کر مجھے کھینچا اور زمین پر دے مارا۔ میرے ہاتھ زخمی ہو گئے، سر چکرا گیا، مگر میری زبان پر بس ایک ہی بات تھی، میرا طاہر، میرا طاہر۔ رات کو میں اندھیرے کمرے میں بیٹھی رہی۔ باہر ساس کے رونے کی بین کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا دل چاہتا کہ چیخ چیخ کر کہوں کہ میں قصوروار نہیں، مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ طاہر کے جانے کے بعد میرا سہارا ٹوٹ چکا تھا اور ساس کا غصہ اب میرے لیے عذاب بن گیا تھا۔ دن گزرتے گئے، مگر ان کی نفرت بڑھتی گئی۔ وہ بار بار کہتی، تو میرے بیٹے کی موت کا سبب ہے، اگر تو نہ ہوتی تو میرا بیٹا زندہ ہوتا۔ ایک دن انہوں نے میرے سامنے طاہر کے دیے زیورات کا ڈبہ رکھا۔ یہ میرے بیٹے کا دیا ہوا ہے، تجھے انہیں رکھنے کا کوئی حق نہیں، ابھی اتار کر دے دے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، امی یہ میرے شوہر کی آخری نشانی ہے۔ وہ چلائی، نشانی چاہیے یا گھر؟ اگر یہی چاہتی ہے تو میرے بیٹے کی قبر کے پاس جا۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے کڑے اور انگوٹھی زبردستی اتار لیے۔ اس پل مجھے لگا کہ اس گھر میں میرا کوئی مقام نہیں بچا۔ رات کو جب سب سو گئے، میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں نے ساس کے دراز سے اپنے زیورات نکالے، ایک چھوٹا سا بیگ لیا اور چپکے سے گھر سے نکل گئی۔ گلی سنسان تھی، اندھیرا تھا۔ میں نے پلٹ کر اس گھر کو دیکھا جسے میں نے اپنا سمجھا تھا، مگر وہاں میرے لیے صرف نفرت تھی۔ میں نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، بس اڈے پہنچی، ٹکٹ لیا اور دوسرے شہر کی بس میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کے شور میں آنکھیں بند ہو گئی، مگر نیند نہیں آئی۔ بس طاہر کی یاد اور ساس کی آواز گونجتی رہی، نکل جا منحوس۔ نئے شہر میں سب کچھ اجنبی تھا، کوئی رشتے دار نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ میں نے ایک چھوٹے سے محلے میں کرائے کا کمرہ لیا، زیورات میں سے ایک بیچ کر کرایہ اور ضروری سامان کا انتظام کیا۔ دل میں یہی تھا کہ اب اپنی زندگی خود بنانی ہے۔ گلیوں میں گھومتے ہوئے میں نے سوچا کہ کیا کروں۔ تعلیم زیادہ نہیں تھی، مگر کھانا پکانے میں ماہر تھی، شاید یہی میرا سہارا بن سکتا۔ میں نے ایک دکاندار سے کہا، اگر میں گھر کا کھانا لاؤں
तो क्या आप खरीदेंगे? उसने हंसते हुए कहा, यहाँ पहले से कई लोग ये काम करते हैं। मगर दूसरे ने तरस खाकर कहा, ले आओ, अगर अच्छा हुआ तो लेंगे। ये मेरे लिए एक किरण थी। मैंने कमरे में थोड़ा सा राशन खरीदा और खाने की तैयारी किया। सादा दाल, रोटियां, सब्जी अगले दिन दुकान पर दी। शाम को दुकानदार ने कहा, खाना अच्छा था, कल फिर लाना। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरे कमरे में चूल्हा दिन रात जलने लगा। सुबह सब्जी काटती, दाल भिगोती, आटा गूंथती और तेजी से खाना तैयार करती। छोटे छोटे डिब्बों में खाना भरकर दुकानों पर ले जाती। शुरू में चंद डिब्बे ही बिकते। एक दुकानदार ने कहा, ग्राहकों को पसंद आया तो और लूंगा। अगले दिन वो मुस्कुराया, खाना सबको पसंद आया, आज 10 डिब्बे देना। मेरा दिल खुशी से भर गया। चंद दिनों में और दुकानों के ऑर्डर आने लगे। अब मुझे ज्यादा खाना बनाना पड़ता था। रात को सब तैयार करती, सुबह पकाती। हाथों पर छाले पड़ने लगे, मगर दिल में हौसला था। कारोबार बढ़ने के साथ मेरे अंदर की एक नई ताकत जागी। अब मुझे अगले दिन फिक्र नहीं थी। मैंने एक कॉपी में हिसाब किताब लिखना शुरू किया। कमरे के कोने में बैठकर पैसे गिनती और सोचती, आज इतने कमाए, कल इंशाअल्लाह और होंगे। मेरा नाम मोहल्ले में फैलने लगा। लोग कहते, फला मोहल्ले में एक लड़की है जो बहुत अच्छा खाना बनाती है। कुछ लोग मेरे दरवाजे पर आकर पूछते, हमें भी खाना चाहिए, सप्लाई कर सकती हो? मैं हैरान थी कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। एक दुकानदार ने कहा, तुम्हें मददगार रखने चाहिए, अकेले कब तक सब करोगी? मैंने सोचा, अभी शुरुआत है, मगर शायद जल्दी ही ये भी करना पड़े। काम की व्यवस्था बढ़ गई। रात को किचन की गर्मी और धुएं में सर चकरा जाता, मगर दिल में संतुष्ट था। मैंने खुद से कहा, ये थकान मेरा सरमाया है, यही मेहनत मेरा सहारा बनेगी। एक दिन खाने के डिब्बे देने गई तो एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। अकेली औरत इतना काम, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मैंने उनके हाथ चूमे और कहा, आपकी दुआ मेरा सहारा है। कारोबार बढ़ने के साथ मैंने अपने कमरे को संवारा, पर्दे लगाए, नई चटाई खरीदी, किचन के लिए बर्तन लिए। ये सब मेरे लिए ख्वाब सा था। कभी कभी मोहल्ले की औरतें मेरे पास आकर बैठती। एक ने कहा, हैरत है, तुम अकेली इतना कर लेती हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, जब कोई सहारा ना हो तो इंसान खुद सहारा बन जाता है। ये कहते हुए मुझे अब्बा की आखिरी नसीहत याद आई, तालीम और मेहनत ही तुम्हारा सहारा होगी। वो अल्फाज सच हो रहे थे। एक दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। एक औरत, दो जवान लड़कियां थी, उनके हाथ में कागज था। औरत ने कहा, हमें तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। हमारे घर में एक बड़ा दावत है, पूरा खाना तुम्हें तैयार करना है। मेरा दिल धड़कने लगा। इतना बड़ा ऑर्डर पहली बार था। औरत ने कहा, सैकड़ों मेहमान होंगे, सब कुछ बेहतरीन होना चाहिए। मैंने कांपते हाथों से कागज लिया और कहा, इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। रात को मैंने मंसूबा बनाया, कितने सालन, कितनी रोटियां, कितने चावल। पहली बार मैंने कुछ मददगार रखे। दिल में खुशी थी, मगर डर भी था कि क्या मैं इतना बड़ा काम कर पाऊंगी। दावत के दिन हम सुबह सवेरे पहुंच गए। मैंने मददगारों को हिदायत दी, तेजी से काम करो, सब कुछ वक्त पर होना चाहिए। बर्तनों की खनक, मसालों की पस्ती और खाने की खुशबू से हॉल भर गया। मैं हर चीज पर नजर रख रही थी। तभी मेरी नजर एक तरफ गई और मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। सामने मेरे ससुराल वाले खड़े थे। उनकी नजरें मुझ पर टिक गई। मेरे कदम कांपने लगे। दिल कह रहा था, अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो खबर सास तक पहुंच जाएगी। मैंने नजरें झुका ली और अपने काम में मशगूल हो गई, मगर दिल का खौफ बढ़ता गया। मेरी नजर स्टेज की तरफ गई, जहां दूल्हा दुल्हन बैठने वाले थे।
दूल्हे का चेहरा देखते ही मेरी सांस रुक गई। वो ताहिर था, मेरा ताहिर, जिसे मैं मर चुका समझती थी। मेरे हाथ से खाने का डिब्बा गिर गया, सालन जमीन पर बिखर गया। मैं बेखुद बुदबुदाई, ये तो मेरा ताहिर है। हॉल में सन्नाटा छा गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की तरफ बढ़ी, दिल धड़क रहा था। ताहिर ने मुझे देखा और फौरन खड़ा हो गया। हॉल में सरगोशियां शुरू हो गई। ये कौन है? दूल्हा क्यों खड़ा हो गया? मैं रोते हुए बोली, ताहिर तुम जिंदा हो। वो मेरी तरफ आया, चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों। हाँ मैं जिंदा हूँ, मगर तुमने मुझे मरवा दिया था। तुमने मेरा साथ क्यों छोड़ा? हॉल में वक्त थम सा गया। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, ताहिर मुझे बताओ ये सब क्या है? सबने कहा तुम मर गए हो। ताहिर ने गहरी सांस ली, उसकी आवाज भारी थी। हाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी खाई में गिर गई थी। गांव वालों ने मुझे नीम बेहोशी में पाया। मेरा जिस्म जख्मी था और मेरी याददाश्त चली गई थी। हॉल में सरगोशियां तेज हो गईं। कोई बोला याददाश्त खो गई थी, कोई बोला ये लड़की इतने दिन कहाँ थी। ताहिर ने मेरी तरफ देखा। मैं भूल गया था कि मैं कौन हूँ। मगर तुम कहाँ थी आयशा? तुम क्यों गायब हो गई? मेरे आंसू बह रहे थे। ताहिर मैं गायब नहीं हुई थी, तुम्हारी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। आसिफ ने मुझे फोन करके कहा था कि तुम मर गए हो। उन्होंने सबके सामने तुम्हारा ऑनलाइन जनाजा दिखाया। मैं कैसे मानती कि तुम जिंदा हो? ताहिर के चेहरे पर गुस्सा भड़क उठा। झूठ मत बोलो आयशा, मगर तुम मुझसे मोहब्बत करती तो मेरा इंतजार करती। तुमने बिना सच जाने मान लिया कि मैं मर गया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, कसम है मैंने कुछ नहीं छुपाया। मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, मगर तुम्हारी माँ ने मुझे धुतकार दिया। तभी पीछे से मेरी सास की आवाज आई। वो रोते हुए बोली, ये सच कह रही है, मैंने इसे घर से निकाला था। मैंने कहा था कि ये मनहूस है। हॉल में सन्नाटा छा गया। ताहिर ने हैरानी से माँ की तरफ देखा। अम्मी आपने? वो रूंधी आवाज में बोली, हाँ बेटा, आसिफ ने बताया था कि तुम मर गए हो। उसने आयशा को इल्जाम दिया कि ये सब उसकी बदकिस्मती है। मैंने गुस्से में इसे निकाल दिया। मैं अंधी हो गई थी। मैंने सच कहा था, मैंने कभी धोखा नहीं दिया। ताहिर ने आसिफ की तरफ घूर कर देखा। आसिफ तुमने मुझे मरने की खबर दी थी। आसिफ का चेहरा सफेद पड़ गया। वो नजरें चुराते हुए बोला, मैंने मैंने वही बताया जो मुझे लगा। ताहिर ने एक कदम आगे बढ़ाया, या तुमने मुझे धोखा दिया? आसिफ टूट पड़ा। हाँ मैंने झूठ बोला था। हॉल में सन्नाटा छा गया। ताहिर ने उसका गिरेबान पकड़ा। क्यों क्यों किया तूने ऐसा? आसिफ की आवाज कांप रही थी। क्योंकि मैंने एक रात जुर्म किया था। हॉल में चीखें गूंज उठी। मैंने एक लड़की को धोखे से बुलाया, मोहब्बत का ख्वाब दिखाया, उसकी इज्जत लूटी और उसे कत्ल कर दिया। सबके चेहरे पर सदमा था। मैंने चीखकर कहा, हाँ मैंने उस रात सब देखा था, मगर किसी को बता ना सकी। आसिफ के आंसू निकल आए। मैं जानता था कि अगर ये सच सामने आया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने तुम्हें रास्ते से हटाने का फैसला किया। ताहिर ने गुस्से में थप्पड़ मारा। कमीने, मैंने तुम्हें भाई समझा और तुमने मेरे खिलाफ साजिश की। सास रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने अपनी बहू को झूठा समझा। असल मुजरिम मेरा बेटा निकला। ताहिर ने फोन निकाला और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आसिफ को हथकड़ी पहनाकर ले गए। वो चीख रहा था, भाई मुझे छोड़ दो, मगर ताहिर ने आंखें बंद कर ली। ये सजा तुझे मिलनी ही चाहिए। आसिफ के जाने के बाद हॉल में खामोशी थी। ताहिर ने दुल्हन के खानदान की तरफ बढ़कर कहा, मुझे माफ करे, मैं किसी धोखे के साथ नई शादी नहीं कर सकता। मेरी पहली बीवी जिंदा है। दुल्हन का वालिद बोला,
تم نے صحیح کیا بیٹا، سچ جان کر غلطی پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے پیچھے ہٹ جانا۔ طاہر نے میرا ہاتھ تھاما۔ عائشہ، اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میرے آنسو بہہ نکلے۔ دل میں سکون تھا کہ سچائی نے مجھے جیتا دیا۔ آصف جیل چلا گیا۔ پولیس نے اس کے بتائے ٹھکانے سے اس لڑکی کی لاش برآمد کی۔ عدالت میں اسے سخت سزا ملی۔ ساس اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور بیمار پڑ گئی۔ کچھ دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ اس افسوس کے ساتھ گئی کہ انہوں نے اپنی بہو پر ظلم کیا اور اپنے بیٹے کے جرم پر اندھی رہی۔ طاہر نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، ہمیں اس شہر سے چلے جانا چاہیے۔ یہ جگہ ہمیں پرانی یادیں الجھائے رکھے گی۔ میرے کاروبار کے سلسلے میں کویت جانا ہے۔ تم میرے ساتھ چلو گی؟ میں نے کہا، ہاں، اب میں تمہارے ساتھ رہوں گی، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں جانا پڑے۔ کویت کی روشن سڑکوں پر چلتے ہوئے مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ میری زندگی ہے۔ جس لڑکی کو سب نے منحوس کہا، وہ آج اپنے شوہر کے ساتھ عزت اور سکون کی زندگی جی رہی تھی۔ طاہر کا کاروبار سنبھلنے لگا۔ وہ دن رات محنت کرتا اور شام کو کہتا، تمہاری دعا سے یہ سب اچھا ہو رہا ہے۔ میں مسکرا کر کہتی، یہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے۔ مگر دل میں یقین تھا کہ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ میں نے کویت میں بھی کھانا بنانا شروع کیا۔ پڑوس کی عورتیں میرے کھانے کی تعریف کرتی۔ کوئی کہتی، تمہارا سالن گھر کی یاد دلاتا ہے۔ کوئی کہتی، تم نے پردیس میں بھی گھر کا جائزہ دے دیا۔ یہ سن کر میرا دل خوش ہو جاتا۔ رات کو بالکنی میں کھڑے ہو کر آسمان دیکھ اور ابا کی آواز گونجتی، اور محنت ہی تمہارا سہارا ہوگی۔ طاہر میرے پاس بیٹھتا اور کہتا، عائشہ، میں نے تم پر شک کر کے غلطی کی تھی۔ اب وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں مسکرا کر کہتی، اب وعدہ کی ضرورت نہیں، بس حقیقت یہ ہے کہ ہم ساتھ ہیں۔ آصف جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا تھا۔ اس کی خبریں کبھی کبھار ملتی، مگر ہم نے خود کو عتیق سے الگ کر دیا تھا۔ ساس کا انتقال بھی مجھے یاد آتا۔ دل میں افسوس تھا کہ کاش وہ آخری وقت میں سچ بول پاتی۔ آج جب میں اپنی زندگی دیکھتی ہوں تو دل میں بس ایک ہی آواز نکلتی ہے، میں وہ یتیم بچی تھی جسے سب منحوس کہا۔ ہر بار میرا سہارا چھینا گیا، مجھے طعنوں سے نوازا گیا، مگر اللہ نے میری سچائی کو دنیا کے سامنے لایا، میرا حق واپس کیا اور مجھے وہ عزت دی جس کی میں حقدار تھی۔ سچائی اور صبر کبھی بیکار نہیں جاتے، چاہے وقت کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو۔ اللہ ہمیشہ مظلوم کا سہارا بنتا ہے۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔